डिहाइड्रेशन होने पर लापरवाही बन सकती है जानलेवा। जानिए कारण, लक्षण और उपचार। गर्मी के इस मौसम में डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए शरीर में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करें। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। आइए चले लक्ष्मी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, जहां पर यम के गुप्ता जी हमें बताएंगे हमारे बच्चों में डायरिया का प्रकोप होने पर हम क्या करें। आज हम स्वास्थ्य चर्चा में वाराणसी शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यम के गुप्ता से आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं। जून का महीना प्रारंभ हो गया है। गर्मी अपने चरम सीमा पर है। बरसात शुरू होने वाला है। हमारे बच्चों में इस बरसात और गर्मी के मिश्रण के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं, तो वह बीमारी से ग्रसित न हो, अगर होता भी है तो कौन कौन से लक्षण उसके शरीर पे दिखते हैं, लक्षण, कारण और उपचार, इसी विषय को लेकर आइए हमारे सामने पूरा। सियारा मिश्रा जी ने पूछा, बहुत सही बात है। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, तो पहले तो हम आपको बताएं कि बच्चों को इस गर्मी में गंदगी ज़्यादा होती है और धूप ज़्यादा रहता है। बच्चों को डायरिया से बड़ा खबर होता है, क्योंकि मतलब उसमें मच्छर, कीड़े मकोड़े सब घूमते रहते हैं और गर्मी का बच्चों को वो इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चों को डायरिया होते हैं। इसके लक्षण यह होता है कि बच्चों को पतली तत्ती होती है, उल्टी होने लगती है और ज़्यादातर क्या है तो उसको पेशाब बंद हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखने की बात है, जैसे ही बच्चे को इस तरह का डायरिया हो, तुरंत पहले तो नमक का घोल दें। ORS घर में हो ORS पिलाएं, नहीं तो नमक घोल एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक डाल के बना लें। और जैसे बच्चे को डायरिया शुरू हो उसको देना शुरू कर दें। जल्दी देखें कि बच्चे को डायरिया कंट्रोल हो जाता है। अगर ना भी हुआ तो तुरंत संपर्क, जब पेशाब बंद हो गई तो पास के चिकित्सक के पास जाकर तुरंत उसका इलाज कराएं। नहीं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन का पानी कमी होगी या बच्चे की मृत्यु हो सकती है। कि ध्यान देने की बात है कि डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और शुरू में इसका उपचार किया जाएगा तो बच्चे को एकदम ठीक कर सकते हैं। सर, इस समय इस मौसम में बुखार भी होते हैं बच्चों को और उनके पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, तो यह किन कारणों से होता है? क्या भी तरह की इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें क्या, जैसे खाना ना खाया, गंदे हाथ से खाया हुई इन्फेक्शन पहुँच गया और उसको मतलब बच्चों में कीड़े भी हो सकते हैं। और एक एक होता है जिसको बोलते हैं कोलाइटिस, ये मतलब पेट सूज जाता है। तो इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि बच्चे को गर्म पानी शुद्ध पानी दें, बाहर का पानी बंद दें और खाना भी खिलाएं, गर्म खाना खिलाएं। ध्यान दें इस बात। तो उससे अगर इस तरह करेंगे तो बच्चे को गंदगी नहीं हो पाएगी, तो सारे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल हमारा है आपसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पतली लैट्रिन हो रही है और उनके जो टट्टी के रास्ते होते हैं उसमें लाल दाना होने लगता है, ये क्या है? ये भी डायरिया कारण ही है कि डायरिया के बच्चे बार बार टट्टी करते हैं, तो माँ बार बार उसको धुलाती है, धुलते धुलते वो बताओ जो ग्लूकोस होता है वहाँ लाल हो जाता है। तो ध्यान रखें कि बच्चे को मतलब इन्फेक्शन होने नहीं पाए। अगर ये इन्फेक्शन होगा तो मतलब तुरंत उसका इलाज जरूरी है। जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको कि नमक का घोल और ये ORS बना के तुरंत दें, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन न हो और पानी कमी न होने पाए। धन्यवाद सर, आपने बड़े कम शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण जो डायरिया इस मौसम में हमारे बच्चों को प्रभावित कर सकता है और प्रभावित न करे, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन करें, अपने घर में हम किन चीज़ों को रखें, जैसे हम जिस बोतल से निमोनिया भी होती है। जी, अभी सर ने बताया हमें कि निमोनिया होती है, ये क्या है, इसमें भी थोड़ा सा हमारी माताओं को बता दें सर। इस गर्मी मौसम में ठंडा गर्म होने का बच्चे को निमोनिया हो जाती है। तो क्या बुखार होना, उल्टी होना और खांसी आना होता है।
ध्यान रखें कि मतलब बीमारी होने न पाए। तुरंत ही अगर ज़्यादा बुखार है तुरंत बच्चे को ठंडे पानी से उसको स्पंज करा दें। अगर पैरासिटामॉल सिरप हो, बुखार की कोई दवा होती है उसको तुरंत दें। अगर ज़्यादा बुखार बढ़ेगा बच्चे को दौड़ आ सकती है और निमोनिया हो सकती है, बच्चे के फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। इस पर ध्यान देने की बात है कि बच्चे की बीमारी न होने पाए। दर्शकों, आप हमारे डॉक्टर साहब के बताए हुए सुझाव को अगर ध्यान से आप सुने हैं या पुनः इसे आप देखें अपने चैनल पर, तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बीमार नहीं होगा, उसे जो निमोनिया नहीं होगा। और इस महीने जो हमारे बच्चों को डायरिया का प्रकोप होगा, तो ये डायरिया का जो प्रकोप होता है बच्चों में वह गंदगी से होता है। और अपने बच्चों को जो हम माताएं दूध पिला रही हैं, बोतल को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर के आसपास के वातावरण को फिनाइल से साफ सफाई करके रखें। कहीं अगर पानी रुका है तो उस पानी को नष्ट कर दें और पानी रुकने न दें। बच्चे को जो है गंदे पानी में उनका हाथ साफ रखें, क्योंकि अगर हाथ में भी गंदगी है तो बच्चे के मुख के माध्यम से पेट में जाएगा तो डायरिया हो सकता है। अगर बच्चे को बुखार होता है तो ठंडे पानी से पट्टी करें, उसका हाथ पैर धोएं। और फिर भी अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी हमारा स्वस्थ नहीं हुआ है, तो आसपास के चिकित्सालय में जाकर चिकित्सकीय सेवा ले लें, जिससे बच्चा अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए। तो आइए चलें उन बच्चों से मिलें जो बच्चे यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, माताएं उनका इलाज हॉस्पिटल में करा रहे हैं। दर्शकों, गर्मी और उमस के इस मौसम में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सुबह से ही सुनिश्चित कर लें कि गर्मी और उमस से बचने के लिए अपने शरीर में पानी की पूर्ति कैसे की जाए। मसलन पानी की शरीर में पूर्ति के लिए पानी पीने के अलावा नींबू पानी, कैरी की छाछ, लस्सी, छाछ, शरबत, फलों का रस, गन्ने का रस आदि का सेवन करते। आप देख रहे हैं अपना नया सवेरा न्यूज चैनल।